हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड शीट के बारे में। क्या होता है पेड शीट, इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सभी के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। बिना किसी कन्फ्यूज़न के सरल भाषा में सब समझाएंगे कि क्या होता है पेड शीट। तो जैसा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक होता है रेगुलर सीट, दूसरा होता है पेड शीट। अब दोनों में अंतर क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। मान लीजिए आपका मार्क्स आया जनरल में 300, ठीक है। 300 मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो ये हो गया, आप मानते चल रहे हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एडमिशन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर आपको कॉल लेटर द्वारा आपको बुलाया जाता है। आप अपनी काउंसलिंग कराते, अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुनते हैं और आपको मनपसंद सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी रैंक जो है काफ़ी अच्छी है और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 300 मार्क्स है आपके, तो एडमिशन आपका इस बेसिस पे हो जाता है। तो ये हो गई रेगुलर सीट की बातें। अब पेड शीट में क्या होता है आपका कि आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स आए हैं और आप वहीं पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़े अधिक पैसे देकर आप पढ़ सकते हैं। तो इसी को कहते हैं पेड शीट, कि जिसमें आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम रहते हैं और आप अधिक फिक्स फीस जो है देने के बाद पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं पेड शीट। तो पेड शीट में भी कई नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जो है इसमें नियम है, कैसे एडमिशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यहाँ कहने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं कि आपके एकदम कम मार्क्स है तो आप ज़्यादा पैसा देकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी एक जो रूल है उसके द्वारा ही आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वो सभी मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रैंक और नंबर की। अगर आपकी रैंक कम है, मतलब काफ़ी अच्छी है, और आपके नंबर अच्छे हैं, मतलब मान लीजिए जैसे हमने 300 मार्क्स का भी बताया कि किसी स्टूडेंट का 300 मार्क्स आया, ठीक है, और उनका एडमिशन हो गया और आपके मार्क्स हैं 297, ठीक है। 300 तक जितने मार्क्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का रेगुलर सीट पर एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं पेड सीट के स्टूडेंट्स की। रेगुलर सीट पे मतलब पूरे रेगुलर सीट पे जब काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद पेड सीट स्टार्ट होते हैं, उनके अलग से काउंसलिंग होती है। अब आप सभी स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स मान लीजिए 297 आता है, 298 आता है, ठीक है। इस तरह से नंबर हैं आप सभी के, और आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ ही मार्क्स छूटे हुए हैं। जैसे 300 उनके मार्क्स हैं, उनके एडमिशन होकर आपके हैं 297, 98, 2-3 मार्क्स से आप उनसे पीछे हैं और आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं। तो पेड शीट के लिए कॉल लेटर जाता है। अगर आपको पेड शीट पे पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाएं, अपनी काउंसलिंग कराएं और फिर आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं पेड शीट में तो कितना आपका फ़ीस लगेगा। तो मैं यहाँ पर तो सभी कोर्सेज़ के बता रही हूँ कि सभी कोर्सेज़ में आपके पेड शीट अवेलेबल हैं। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप बीए आर्ट, सोशल, एलएलबी, कोई सा भी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो पेड शीट की सुविधा सभी कोर्सेज़ में है, तो वहाँ पढ़ सकते हैं और सभी की फ़ीस भी अलग है। यहाँ पर हम बात कर ले बीए आर्ट्स और सोशल साइंस की, तो पेड शीट के जो फ़ीस है वो है करीब 10,000, ठीक है, बीए का बता रहे हैं। और कोई कोर्सेज़ होते हैं जिनके आपके हो जाते हैं 15 से 20,000, ठीक है। तो इस तरह से 10,000, 15,000 और 20,000 ये अलग अलग कोर्स से संबंधित फ़ीस हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आप पेड शीट का फ़ायदा कब ले सकते हैं, जब आपके थोड़े बहुत नंबर कम हो। यहाँ पर मैं बात करूँगी थोड़े बहुत नंबर कम है, ना कि ज़्यादा आपके नंबर कम हो। दूसरी बात कर लेते हैं, सीट कितने % होती है। तो रेगुलर सीट के एडमिशन के बाद सभी कोर्सेज़ के लिए 15% अलग से पेड शीट की सुविधा रखी गई है। ऐसा बीएचयू के जो है ब्रोचर में भी लिखा हुआ है कि 15% तक जो आपके पेड शीट का प्रावधान रखा गया है। तीसरी बात करते हैं पेड शीट में क्या कैटेगरी वाइज आपके एडमिशन होते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपने देखो कट ऑफ जो होता है जनरल का, ओबीसी का, एसटी का, एससी का अलग बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर पेड शीट में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। जनरल रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ना कि वहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग से सीट का प्रावधान रखा गया कि पेड शीट में जो है गर्ल्स के लिए भी है जो 5% गर्ल्स के लिए रख दिया गया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कैटेगरी वाइज आपको पेड शीट में जो आपको सुविधा मिल सकती है, ना ही मतलब कि बॉयज़ या गर्ल्स हैं तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, रैंक आपकी अच्छी है, तो ही आपको पेड शीट मिल सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको पेड शीट क्या होता है, आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कब इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चलिए और एक और बात बता देते हैं यहाँ पर हम कि माना आपने काउंसलिंग कराया और उस टाइम आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आप चाहते हैं इंग्लिश से ऑनर्स पढ़ना या जियोग्राफी से ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं और सोशल साइंस में ले लीजिए, पॉलिटिकल से आप ऑनर्स करना चाहते हैं और वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लिए जैसा होता है प्रेफरेंस एंट्री के द्वारा जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं उनको वो सब्जेक्ट दे दिया जाता है और जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स आते हैं उन्हें दूसरा सब्जेक्ट ऑफर कर दिए जाते हैं। तो आपको लगता है आप अपने पसंद सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पर, तब भी आप पेड सीट का जो है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जाइए, वहाँ पर फीस दीजिए और अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज़ करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस कितनी लगती है, 10,000 लगती है BA आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग कोर्स के लिए, BCom के लिए, LLB के लिए अलग अलग जो है फ़ीस निर्धारित की गई है। तो 15,000 20,000 इसी के करीब आपका लगता है। PG कोर्स में करीब 25,000 भी कई मतलब फ़ीस हैं पेड सीट के। तो सभी की जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है कि UG के लिए भी कितना लगता है और PG के लिए भी कितने आपके पेड सीट लगते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ़िलहाल अभी आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए, सभी का आपका जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि BHU से रिलेटेड कोई भी जानकारी और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।